सोचो तुम्हारी बहन, बेटी या कोई रिलेटिव अपने किसी दोस्त के साथ पब्लिक प्लेस में है और 20-30 लोग धर्म के नाम पर झुंड बनाकर उनको हैरेस करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले बात कराई घर वालों से बात कर। जिससे जब लगा है तो घर वालों से मेरा पूरा अधिकार है, मेरा मारने का भी अधिकार अभी इन लोगों को देखकर तुम्हें भी गुस्सा जरूर आया होगा। इन लोगों ने अपनी छोटी सी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए धर्म का मजाक बनाया हुआ है। दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विरोध को देखते हुए के इस कार्य में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिक्रिया और दास्तां, जहां किसी कमजोर को देखा चल दिए धर्म के नाम पे उनको हैरेस करने। और जब इन ऑरेंज पावर रेंजर्स के तुम काम देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। रोड पे मार्च निकालना, कपल्स को परेशान करना, कमजोरों के साथ मारपीट करना, तोड़फोड़ करके दूसरों के त्योहार खराब करना। और वैलेंटाइन से बढ़िया तो कोई टाइम हो ही नहीं सकता इन बेरोजगार लोगों पे बात करने का। वैलेंटाइन वीक चल रहा है और ना जाने कितनी वीडियोस वायरल होती है कि कैसे मॉरल पॉलिसिंग के नाम पर बजरंग दल के ये बेरोजगार नॉर्मल लोगों को हैरेस करते रहते हैं। इन लोगों का सबसे सॉफ्ट टारगेट ही छोटे कपल्स होते हैं जिनकी बस इतनी गलती होती है कि वो पब्लिक प्लेस में एक दूसरे के साथ घूम रहे होते हैं। मॉरल पॉलिसिंंग के नाम पर ये उनकी प्राइवेट डिटेल्स मांगते हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और कई बार तो बात इतनी लंबी पहुंच जाती है कि उनके साथ मारपीट तक हो जाती है। और इनके हिसाब से इनके ये काम बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनको ये राइट दिया किसने है कि ये किसी के पास भी जाकर उनकी प्राइवेट डिटेल्स मांग सकते हैं, उनकी वीडियो बना सकते हैं। ना ही तो ये गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं और ना ही इनके पास कोई अथॉरिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(d) के हिसाब से कोई भी सिटीजन कहीं भी घूम सकता है, लेकिन ना तो इन लोगों को लॉ की समझ होती है और ना ये पता होता है कि लोगों की प्राइवेट स्पेस क्या होती है। अपनी मर्दानगी तक दिखाने के लिए इन लोगों को कई 100 लोगों की भीड़ और हथियार की ज़रूरत पड़ती है। कपल्स को घेर के उन पर चिल्लाना, धमकाना और मारपीट करना इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल बात है। ये न्यूज़ देखो, बिहार में बजरंग दल के मेंबर्स एक क्रिश्चियन कपल को इतना मारते हैं कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। फरीदाबाद में एक मैरिड कपल को वैलेंटाइन डे के दिन इतनी बुरी तरीके से पीटा जाता है। मेरठ में एक मुस्लिम कपल को ये बोलते हुए मारा जाता है कि तुम हमारा मोहल्ला गंदा कर रहे हो। मतलब कम्युनल हेट इन लोगों के दिल में इस तरीके से बैठ चुका है कि ये लोग ये तक भूल जाते हैं कि मौलाना आज़ाद, शाहरुख खान, APJ अब्दुल कलाम जैसे आइकन भी उसी रिलीजन से आते हैं। इन लोगों का देश बचाने का कीड़ा भी सिर्फ वैलेंटाइन डे वाले दिन ही जागता है, बाकी पूरे साल देश में कुछ भी हो इनको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लड़का लड़की अगर हाथ पकड़ लें तो इनका कल्चर, धर्म, देश सब खतरे में आ जाता है। अगर इन लोगों को देश की इतनी ही परवाह है तो आर्मी में जाओ, देश के लिए गोल्ड मेडल लाओ जिससे देश को सच में ही कोई फ़ायदा हो। और इनमें से किसी का भी मुंह उन टॉपिक्स पे नहीं खुलता जो देश के लिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। दहेज प्रथा, अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम रेट, क्योंकि इतनी तो नॉलेज भी नहीं है इनको। वैलेंटाइन को ये विदेश का कल्चर बोलते हैं, लेकिन बाकी सब चीज़ें इनको विदेश की चाहिए। कपड़े, फ़ोन, गाड़ियाँ, यहाँ तक कि हैरास करने के लिए भी इनको छोटे डिलीवरी बॉय चाहिए होते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनियों पे तो जोर चल नहीं सकता इनका। तुम हिंदुओं के काम कर रहे हो तो शर्म नहीं आ रही? तो टेस्टमनी ऑर्डर करा था। इनके हिसाब से अगर लड़की घर से बाहर निकलेगी तो वो हाथ से निकल जाएगी, बिगड़ जाएगी। और इन लोगों ने अपना सबसे बड़ा हथियार धर्म को बना रखा है कि हम तो जो कुछ भी कर रहे हैं धर्म और कल्चर बचाने के लिए कर रहे हैं। धर्म के नाम पर कुछ भी अनएथिकल करके ये लोग बच जाते हैं और पुलिस भी गुंडागर्दी में इनका बिल्कुल अच्छे से साथ देती है। बजरंग दल वैलेंटाइन डे था, पूरे कॉलेज की ऐसी तैसी कर दी, पूरे कॉलेज के कांच वगैरह फोड़ दिया, सब कुछ फोड़ दिया। अब हमारी पुलिस क्या कर रही है? ये देखो, ये अभी जस्ट यहाँ पे क्रिकेट की प्रैक्टिस करके निकले हैं और वहाँ पे बजरंग दल जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, बच्चों को मारा है, फैकल्टी को मारा है और आधों के लैपटॉप फोड़ दिए। ये है हमारा कानून। ये देखो, FIR क्रिमिनल्स की जगह विक्टिम्स पर की जाती है, विक्टिम्स को जेल में डाला जाता है। अगर बात ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो कॉम्प्रोमाइज़ करवा देते हैं, लेकिन सज़ा एक भी क्रिमिनल को नहीं मिलती क्योंकि उनके पास एक कार्ड होता है, रिलीजन कार्ड। ये लोग रिलीजन को सहारा बनाकर कमज़ोरों को मोलेस्ट करते रहते हैं, जबकि हिंदू धर्म ऐसी सीख देता ही नहीं है। मैंने आज तक किसी हिंदू स्क्रिप्चर में ये नहीं पढ़ा कि हाथ में हथियार लेकर किसी कपल को परेशान करने जाओ, बल्कि मैंने तो ये पढ़ा है कि राधा और कृष्ण जी की कभी शादी नहीं हुई, लेकिन आज तक उनका नाम साथ में लिया जाता है क्योंकि वो प्यार का प्रतीक है।
और जो लोग आज धर्म के नाम पर लोगों को मोलेस्ट कर रहे हैं वो धर्म की रक्षा नहीं, धर्म की बेइज्जती कर रहे हैं। एक बार अपने आप को उन कपल या फिर उन विक्टिम्स की जगह पर रख के देखना। अगर कल को तुम्हें या तुम्हारे किसी फैमिली मेम्बर को कोई ऐसे मोलेस्ट करेगा तो क्या कंडीशन होगी तुम्हारी। उन कपल्स की जगह तुम्हारे छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं। और आजकल बहुत नॉर्मलाइज हो गया है कि कोई भी धर्म के नाम पर किसी को भी मोलेस्ट करने पहुंच जाता है। कल्चर बचाने के नाम पर मोरल पॉलिसिंग करने पहुंच जाता है। इन लोगों को ये तक बर्दाश्त नहीं है कि कोई और अपना फेस्टिवल तक सेलिब्रेट कर ले। इस वीडियो में देखो कैसे ये लोग इन औरतों को सिर्फ इसलिए भगा देते हैं क्योंकि ये क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। नहीं जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। ये क्या ड्रामा, अपने घरों में जाओ यहाँ से। टोपी उतार के क्या ड्रामा रखो, मत जाओ। ये यहाँ धर्म उड़ीसा की ये वीडियो देखो कैसे ये लोग इस सामान बेचने वाले को इतने बुरे तरीके से हैरास कर रहे हैं। गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, इधर का नहीं चलेगा। सामान बेचना हमारा, जगन्नाथ प्रभु जी के सामान बेचना। भगवान, अरे ये नहीं बेच सकते आप, ये जगन्नाथ देश है, जगन्नाथ चलेगा। छत्तीसगढ़ की ये वीडियो देखो कैसे ये ऑरेंज पावर रेंजर्स एक मॉल में घुसकर क्रिसमस की डेकोरेशन को तोड़ फोड़ देते हैं। इंदौर की ये वीडियो देखो कैसे ये गवार लोग कितने लोगों की दिनों की मेहनत को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो क्रिश्चियन लड़की इतने आराम से जय श्री राम बोलकर इनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज ऐसा मत करो। मत करो, वो किसी की मेहनत है। मैंने मना नहीं किया कि आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। जय श्री राम जोर से। इन लोगों के दिमाग में सिर्फ इतनी सी बात नहीं घुसती, अगर भगवान इनको देख रहे होंगे तो क्या इनके ये काम देखकर वो खुश हो रहे होंगे। और ये चीज़ सिर्फ फेस्टिवल तक सीमित नहीं है। लड़कियों को हैरेस करना मॉरल पॉलिसिंग के नाम पे, छोटे शॉपकीपर्स को धमकाना, दुकानों के नाम तक चेंज करवाना। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कैसे कुछ बजरंग दल के मेंबर एक 60-70 साल के मुस्लिम को सिर्फ इसलिए धमकाने जाते हैं क्योंकि उसकी दुकान के नाम के आगे बाबा लगा होता है। तब उनके लिए स्टैंड लेता है दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक। तो बाबा बन जाओ। मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान आराम से कर रहा हूँ भाई, बात खुले आराम से कर रहा हूँ, आराम से बात कर रहे हैं। चेंज करेगा भाई, एक मिनट भाई, चेंज करेगा तू नाम। और फिर क्या होना था, पूरे देश से दीपक को बैकलैश भी मिलता है और बहुत साथ भी मिलता है। और कुछ दिनों के बाद बजरंग दल के ये मर्द 100-150 लोगों का झुंड बना के चले जाते हैं दीपक के जिम के बाहर, उसकी माँ बहन को गाली देने और उसको मारने। इसके बाद होना क्या था, पुलिस एक्शन में आती है और FIR दर्ज करती है दीपक पर। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये सिचुएशन सिर्फ इतना दिखाती है कि लॉ या ह्यूमैनिटी से ऊपर आज भी हमारे देश में रिलीजन की वैल्यू है। और जिन जिन देशों का ये हाल था ना, उनकी आज सिचुएशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का ही एग्जाम्पल ले लो। Fighting and crying over a subsidized bag of flour clearly has been a grim spectacle. To Bangladesh. Last night there was... हाँ, वहाँ पर होता है ऐसा और वहाँ पर है मेजोरिटी का राज, लेकिन एक बार उन देश की हालत भी देखो। Regional neighbors are reaping the benefits of targeted reforms. China's... और एक बार उन देश की हालत भी देखो जहाँ पर धर्म से ऊपर ह्यूमैनिटी और उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को रखा जाता है। लास्ट में बस इतना कहूँगा, देयर आर मल्टीपल रिलीजन इन द वर्ल्ड बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ ह्यूमैनिटी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब।